तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, और जब ये दोनों बन जाएंगे तो क्या बन जाएगा? सीड। ठीक है, और सीड किसके अंदर एनक्लोज होती है? फ्रूट के अंदर। तो ओव्यूल, जो एंटायर ओव्यूल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में, और जो ओवरी होती है वो एंटायर ओवरी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? फ्रूट में। ठीक है जी। अब देखो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट से हम लोग चालू कर रहे हैं, तो राइट डाउन दी हेडिंग एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। राइट डाउन दी हेडिंग एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। चल रहा है ना रिकॉर्डिंग? हेलो? हेलो? यार तुम बोलना उधर से कुछ। यस यस सर। सर। ओके, आ रहा है दोनों साइड। कल जो वीडियो मैंने भेजी थी शुरू में, उसमें वॉइस नहीं थी ना? तुमने देखी ही नहीं होगी, मैंने डिलीट कर दी थी उसी वक्त। एक वीडियो भेजी थी कल मैंने तुम्हें, तुम्हारी कल वाली क्लास की डबल फर्टिलाइजेशन की, बट उसमें वॉइस ही नहीं थी बिल्कुल भी। तो देखो यार, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है ना, हमारा टॉपिक है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तो देखो यार, एंडोस्पर्म किस तरीके से डेवलप होता है, कैसे कैसे क्या क्या स्टेजेस होती हैं इसकी डेवलपमेंट की। तो बेटा देखो, सबसे पहले क्या होता है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या होता है, हमारा एक जाइगोट होता है। अरे जाइगोट बोल रहा हूँ। क्या होता है हमारा जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस होता है, ये क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। क्या होता है? ट्रिप्लॉइड। अब इसके डेवलप करने के क्या तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं। एक तो कहते हैं हम फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट, एक को हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट। फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट। और दूसरी डेवलपमेंट होती है हमारी सेल्यूलर डेवलपमेंट। ठीक है। तो सेल्यूलर डेवलपमेंट से क्या बनता है? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है। और फ्री न्यूक्लियर से क्या बनता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बनता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब देखो कैसे होता है, ये ट्रिप्लॉइड टिश्यू है। तो क्या होता है, पहले क्या करता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता रहता है, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस, फिर दो से चार न्यूक्लियस, चार से आठ न्यूक्लियस। इसमें वॉल फॉर्मेशन नहीं होती, साइमल्टेनियसली वॉल फॉर्मेशन नहीं होती। तो इस टाइप का जो हमारा एंडोस्पर्म होता है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल बताओ बेटा। दो हैं, कॉटन। वाटर ऑफ कोकोनट। हाँ कॉटन है, मेज है। ये एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ है ना, कल नहीं लिखवाए थे। कॉटन है, मेज है, और इसके अलावा वाटर ऑफ कोकोनट। जो कोकोनट का वाटर होता है वो भी क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। तो वाटर ऑफ कोकोनट। ओके। फिर उसके बाद सेलुलर एंडोस्पर्म देखते हैं। सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है बेटा? इसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, ये डिवाइड करा। जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड करता है, इसके अराउंड क्या हो जाती है? वॉल फॉर्मेशन। और ये दो न्यू सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस जस्ट आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस। जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसके जस्ट बाद क्या हो जाता है? वॉल फॉर्मेशन होता है और दो सेल बन जाते हैं। समझ में आया? तो इसमें साइमल्टेनियस वॉल फॉर्मेशन होती है। साइमल्टेनियस क्या होती है? इसके अंदर वॉल फॉर्मेशन होती है बेटा। ठीक है। तो इस तरीके के एंडोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है, इसका एग्जांपल बताओ सेल्यूलर एंडोस्पर्म का। कर्नल ऑफ कोकोनट। बिल्कुल, पिट्यूनिया अल्बा। पिट्यूनिया अल्बा एक प्लांट है, उसके अंदर। और दूसरा मैंने तुम्हें बताया था कल, कर्नल ऑफ, कर्नल ऑफ कोकोनट, यानी वाइट ऑफ कोकोनट जो होता है, कोकोनट की जो वाइट डिपोजिशन होती है साइड में, कर्नल ऑफ कोकोनट, वो भी किसका एग्जाम्पल है बेटा? बोलो। सेल्यूलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। दो तरीके से हो सकती है, फ्री न्यूक्लियर और सेल्यूलर। ठीक है। उसके अलावा मैंने तुम्हें बताया था टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में मैंने तुम्हें बताया स्टोनी एंडोस्पर्म, यानी पत्थर जैसा, स्टोनी एंडोस्पर्म। तो स्टोनी एंडोस्पर्म का एग्जांपल किसके अंदर देखने को मिलता है? डेट पाम, एरेकानट, यानी छालिया। डेट पाम एंड एरेकानट। उसके अलावा क्या है बेटा तुम्हारा? स्टार्ची एंडोस्पर्म। स्टार्ची, तुम्हें पता है स्टार्च का बेस्ट सोर्स क्या होता है? शुगर का बेस्ट सोर्स क्या है? व्हीट एंड राइस। ठीक है, सबसे ज्यादा हमें व्हीट और राइस से क्या मिलता है? स्टार्च मिलता है। तो व्हीट एंड राइस। समझ में आ गया बेटा? व्हीट एंड, व्हीट एंड राइस। ओके। तो ये हो गया तुम्हारा टाइप ऑफ एंडोस्पर्म।
अब बेटा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म, कि सीड के अंदर एंडोस्पर्म है भी या नहीं है, इसके बेसिस पे दो तरीके की सीड्स होती हैं। तो देर आर टू टाइप ऑफ सीड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म, कि भैया एंडोस्पर्म है भी या नहीं है, इसके बेसिस पे कितने तरीके की सीड्स हैं बेटा? दो तरीके की। कौन कौन सी बताओ मुझे? देर आर टू टाइप ऑफ सीड्स, एंडोस्पर्मिक and non-endospermic. एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, एंडोस्पर्मिक सीड्स कौन सी होती हैं? जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है इन सीड्स के अंदर, एंडोस्पर्म क्या होता है? प्रेजेंट होता है थ्रू आउट दी सीड डेवलपमेंट, यानी जो मैच्योर सीड होती है उसके अंदर भी तुम्हें एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, मैच्योर सीड जो होती है, मैच्योर सीड, उसके अंदर एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलता। तो इन मैच्योर सीड एंडोस्पर्म इज अब्सेंट, इसके अंदर क्या होगा, इन मैच्योर सीड एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, है ना। एग्जाम्पल क्या होंगे बेटा इनके? एग्जाम्पल क्या होंगे? मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट। ठीक है, जितने भी मोनोकॉट्स देखोगे तुम, छोटे प्लांट देखोगे मोनोकॉट्स, उनके अंदर कैसी सीड्स होंगी? एंडोस्पर्मिक सीड्स होंगी। ठीक है, प्लस कुछ डाइकॉट प्लांट भी होते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्मिक सीड्स होती है। एक तो मैंने तुम्हें बताया था सोलोनेसी फैमिली, सोलोनेसी फैमिली, पूरी की पूरी सोलोनेसी फैमिली कैसी होती है? बोलो यार, एंडोस्पर्मिक होती है। प्लस मैंने तुम्हें एक प्लांट बताया था जिसका नाम क्या था? कैस्टर। तो कैस्टर इज एन डाइकॉट प्लांट विच हैव एंडोस्पर्मिक सीड्स। इन्हें हम नोट में भी लिखेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को हम नोट में भी अलग से लिखेंगे। इसके एग्जांपल बताओ बेटा। इसमें तुम्हारे क्या आ जाएंगे? मोस्ट ऑफ द डाइकॉट, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट, Pea and groundnut. हाँ मोस्ट ऑफ द डाइकॉट। तो डाइकॉट में पी हो गया तुम्हारा, ग्राउंडनट हो गया, ठीक है, यानी मूंगफली वगैरह जितनी भी होती है सारी डाइकॉट होती हैं। ठीक है, इसके अलावा सोलोनेसी फैमिली पूरी, सोलोनेसी बोल रहा हूँ, फेबेसी फैमिली पूरी की पूरी, है ना। इन सब के अंदर क्या होता है? बोलो, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होती हैं। और एक मोनोकॉट है जिसके अंदर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होती है। क्या एग्जाम्पल? ऑर्किड, एग्जाम्पल है ऑर्किड। तो ऑर्किड इज एन मोनोकॉट प्लांट विच हैव नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। तो इन्होंने कुछ काम अपनी लीग से हटकर करा है, यानी जो इनके कुनबे वाले काम कर रहे थे उनसे हटकर कुछ काम करा है, इसीलिए इनका नाम हुआ। तो इस बात को हमेशा याद रखना, तुम लीग से हटके कुछ काम करोगे तभी तुम्हारा नाम होगा। जो दुनिया कर रही है अगर वो ही करते रहे तो तुम्हारा नाम कभी भी नहीं उठेगा। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा अलग बनो, थोड़ा अलग हटके कुछ करो। ठीक है, आसपास जो बंदे कर रहे हैं उससे अलग हटके कुछ करो, थिंकिंग को वाइड करो, ब्रॉड करो और कुछ बड़ा करने की सोचो। जब तुम बड़ा करने की सोचोगे तो छोटी चीजें अपने आप तुम्हारे पीछे भागते हुए आएंगी। समझ रहे हो मेरी बात? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बेटा नोट नंबर वन, नोट नंबर वन क्या है कि कैस्टर, कैस्टर इज एन डाइकॉट प्लांट, डाइकॉट प्लांट but having endospermic seed, but having endospermic seed। ठीक है, इसी तरीके से, अच्छा कैसा एंडोस्पर्म होता है इसके अंदर? अभी 5 मिनट पहले मैंने तुम्हें सिर्फ बताया था, लिखवाया नहीं था। देखता हूं याद है या नहीं। मैंने तुम्हें अभी बताया था 5 मिनट पहले, कैस्टर और कोकोनट के अंदर ऑयली, ऑयली एंडोस्पर्म मिलता है। तुमने सुना होगा, मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑयल इन हेयर फॉल इज कोकोनट ऑयल एंड कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल किस में यूज होता है बेटा? हेयर फॉल में यूज होता है। तो कैस्टर के अंदर कैसा एंडोस्पर्म होगा बेटा? ऑयली एंडोस्पर्म। कैसा एंडोस्पर्म होगा? ऑयली एंडोस्पर्म। समझ में आ गया? फिर नोट नंबर टू, नोट नंबर टू, ऑर्किड, ऑर्किड, ऑर्किड इज एन मोनोकॉट प्लांट, ऑर्किड इज एन मोनोकॉट प्लांट। ऑर्किड कैसा प्लांट है बेटा? ऑर्किड इज एन मोनोकॉट प्लांट बट हैविंग, बट हैविंग
व्हाट? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, बट हैविंग नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। देखो, जब हमने बोला नॉन एंडोस्पर्मिक, हमने कहा भाई सारे के सारे डाइकॉट नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन ऑर्किड को अलग से मेंशन करा, क्यों? क्योंकि इसने अपने कुनबे से हटकर कुछ काम करा, यानी कुछ अलग करा। ठीक है, इसी तरीके से कैस्टर को भी हमने अलग से मेंशन करा कि सारे डाइकॉट तो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन एक कैस्टर हमारा भाई ऐसा है जो कि क्या है, एंडोस्पर्मिक। समझ में आया? तो याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है कि एक छोटा सा बच्चा और एक खली, दोनों को 5-5 kg एप्पल दे दिए खाने के लिए। दोनों को 5 kg क्या दे दिए? एप्पल दे दिए खाने के लिए। खली तो सारे एप्पल खाकर खत्म कर दिया खली ने, लेकिन जो 5 kg जो छोटा वाला बच्चा था, ठीक है, छोटा वाला बच्चा सारे के सारे एप्पल नहीं खा पाया, और 1-2 एप्पल के बाद ही उसका क्या भर गया? पेट भर गया, और बाकी सारे एप्पल बचे रहे। तो इसीलिए तुम्हें याद करना है, इसी से रिलेटेड तुम्हें याद करना है कि जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं वो छोटे छोटे से होते हैं बेटा, पौधे होते हैं छोटे छोटे, उनकी फूड रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती। मोनोकॉट प्लांट्स की फूड रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती, इसी वजह से उनकी सीड्स में रिजर्व फूड मटेरियल रह जाता है, यानी एंडोस्पर्म रह जाता है। लेकिन जो डायकॉट प्लांट होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, ठीक है, तो इनकी सीड रिक्वायरमेंट भी क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। इसी वजह से इनकी थाली में खाना नहीं बचता, यानी इनकी सीड्स में एंडोस्पर्म नहीं बचता। ठीक है, एंडोस्पर्म नहीं बचता और पूरी सीड क्या हो जाती है? एंडोस्पर्म से खाली हो जाती है। समझ में आ गया बेटा? याद रहेगा जिंदगी भर ये सारा? अरे Yes, बोलो sir. यार, कुछ कठिन तो नहीं है इसमें? No, फटाफट sir. बताओ, फटाफट इसे याद कर लो, एंडोस्पर्म जल्दी से याद कर लो।